बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है जी मैनेज के बारे में, जो कि हमारे पास एक जनरल चैट बॉट एजेंट है। पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस किया डीप सीक, जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा कैप्चर किया ओपन सोर्स होने की वजह से, और तमाम उसमें वो फीचर्स मौजूद थे जो कि एक पेड वर्जन्स उसके कंपटीटर जो हैं वो अलाउ कर रहे थे। इस वजह से मोस्टली लोग फ्री या ओपन सोर्स देखते हैं कोई चीज़ और उसी की तरफ ही राग़ब होते हैं। तो अभी मैनेज जो है हमारे पास ये इंट्रोड्यूस किया है चाइना ने। डीप सीक जो है वो जनरल पर्पस है, उसके अंदर आपके पास वो डेवलपर रिसर्चर्स वगैरह के लिए उसके अंदर आपको काम मोस्टली खुद करना पड़ता है, यानी कि अपने टास्क जो हैं वो आपको वन बाय वन एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं उनको। वो आपकी हेल्प कर सकता है उन टास्क में, और फिर जब आप उनके तमाम वो पीसेस ऑफ जो पजल्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं तो आपका एक सोल्यूशन प्रोजेक्ट या कुछ जो भी आपकी आउटपुट होती है वो सामने आ जाती है, जो भी आपका सोल्यूशन होता है। जैसे कि कोई आपको ब्रिक्स दे दे छोटी छोटी, या फिर इस तरह से है कि छोटी छोटी दीवारें बना के दे दे, ठीक है, और आप उनको जोड़ें और उसकी एक इमारत बना लें, या फिर आपकी टेक्निकल काम वो कर दे, आपको उसके अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपकी हेल्प कर दे और आप एक मेन सोल्यूशन खुद बना लें। कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले एक टॉपिक की सिलेक्शन करनी पड़ती है। हम चूज़ करते हैं, अपने जहन में सोचते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे कि मैंने एक प्लान करना है कहीं पे जाने के लिए, तो ये डेली लाइफ में आपके पास एक टॉपिक है। जैसे मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ तो मेरे पास एक एजुकेशन में रिसर्च का एक टॉपिक है। एजुकेशन में मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ, वेब डेवलपमेंट का कैरियर शुरू करना चाहता हूँ। जैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ डेटा के एनालिसिस के ऊपर, ये भी एक टॉपिक है। तो इस तरह के हम सबसे पहले कोई ना कोई टॉपिक वगैरह को चूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अपने डिफाइन करते हैं, उसका स्कोप भी डिफाइन करते हैं कि पहले स्कोप में क्या होगा, फिर क्या होना है, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं, ब्राउज़ करते हैं, फोरम्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखते हैं। फिर अपनी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको एक ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर एक सिंथेटिक तरीके से एक सिंथेसिस करके जो एक अप्रोच होती है, एक आपने रिसर्च कर ली होती है, उसका एक आप एग्रीगेशन भी बनाते हैं और हाईलाइट करते हैं उसमें कुछ चीज़ों को, रिकमेंडेशंस को, सपोर्ट वगैरह को, और फिर एक प्लान जो होता है फिर वो आप तरतीब देते हैं, ठीक है। एक एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको एक प्लान होता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं सीक्वेंस में। आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में आपने कवर करनी है। तो ये एक पूरी की पूरा सीक्वेंस होता है जिसमें आप एक काम करते हैं। अब इसी सीक्वेंस को आपके लिए अगर कोई और कर दे तो थोड़ा सा उसमें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और अगर इसमें आपकी कोई हेल्प भी कर दे तो भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं और गेटिंग स्टार्टेड बहुत रेडी होता है। तो यही है मैनेज। यही काम करने के लिए हमारे पास मैनेज मार्केट में है, वो हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो इसी तरह से ये जो चैटबॉट एजेंट है ये आपके बहुत सारे काम करता है, ठीक है। आप इसमें से आप इसके साथ नेचुरली इंटरेक्टिव हो सकते हैं। इसका मकसद ये है कि ये आपकी हेल्प करता है एग्जीक्यूट करने में आपके टास्क। ये एक एआई का एजेंट है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली टास्क को एग्जीक्यूट करता है, क्लाउड पे ये चलता है, ठीक है। ये आपकी उसी तरह से काम कर सकता है जिस तरह से आप एक इंटर्नी रख लें या कोई आपका एक हेल्पर हो, वो आपके कुछ काम करे, ठीक है। वो आपके लिए फ़ोल्डर बना दे, उनमें डेटा डाल दे, आपके लिए टेबल्स कोई रिसर्च कर ले, उसमें उसका जो कंक्लूजन हो, वो उसकी रिपोर्ट हो, वो आपके साथ शेयर कर ले, या आपके लिए कुछ कोड लिख ले, कोई वेबसाइट आप छोटी मोटी हो वो आपके लिए गेटिंग स्टार्टेड के लिए बना ले, फिर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर लें। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा मकसद समझना भी ज़रूरी है कि डीप सीक क्या है और ये एजेंट क्या है। तो ये एक कंटेक्सचुअली अंडरस्टैंड करता है, आपके पास चीज़ों को याद भी रखता है, ठीक है। अगर आप इस एक काम करें और इसको बता दें कि आइंदा आपने याद रखना है इस वाले काम को, तो ये याद भी रखेगा। आपके टास्क ये क्लाउड पे एसिंक मोड में चलाता है, ताकि आपको मसला कोई ना हो, आप इसको टास्क दे के चले जाएं और बाद में ये काम कर लेगा। जैसे कि ये आपके लिए अगर आप इसको सीवीज़ की कम्बिनेशन दे, एक फ़ोल्डर दे दें, उसको कहें यार ये इसमें से सीवी या रिज्यूमे पड़े हुए हैं, इनको आप एक्सट्रैक्ट कर लो और एक टेबल बना लो, उसके अंदर डेटा डाल के मुझे दे दो। ये आपके लिए रिसर्च का काम कर सकता है बहुत सारे, वो आगे चल के हम देख लेते हैं। पहले दोनों चीज़ों का एक डिफरेंस जो है वो सामने आ गया, अब आगे चलते हैं ये है क्या, ठीक है। इसके ऊपर एनालिसिस थोड़ा सा हमने कर लिया, यूज़ केसेस के हम देख लेंगे और प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो कुछ इसमें इस तरह से है कि मल्टीपल जो चैटबॉट हैं या मल्टीपल आपके पास जो
एजेंट्स हैं, ठीक है, उनका एक कम्बिनेशन बनाया गया है और उसको एक ही जगह पे ला के आपको दे दिया गया है। चैट जीपीटी का एक ऑपरेटर था जो कि ज़ाहिर सी बात है चैट जीपीटी डीप रिसर्च और साथ में ऑपरेटर वाला उनकी कास्ट थी, ठीक है, वो आपके लिए कुछ काम करते थे, इंटरनेट को रिसर्च कर सकते थे, कुछ रिपोर्ट्स बना के आपको दे सकते थे, आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान कर सकते थे। तो वही काम ये भी कर रहा है, लेकिन अभी ये पैसों के बगैर। इसी तरह से सोनेट का क्लाउड था, कोडिंग वगैरह वो आपके लिए कर सकता था, अवेलेबल है वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। तो इसी तरह के ये जो तमाम फीचर्स आपको अलग-अलग से अवेलेबल थे, ठीक है, या उनकी एक्सीलेंस थी उसमें, ये सारे के सारे एक जगह पे आ गए। अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ बेसिकली जो इसकी जो फीचर्स वगैरह हम इसकी वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक डेमो भी मौजूद है जो कि उसके बनाने वाले हैं उनका है, और साथ में ही कुछ टैब्स मौजूद हैं। वो टैब्स हमें बताते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर रिसर्च का काम कर सकते हैं। रिसर्च में ये आपके लिए डॉक्यूमेंट भी जनरेट करता है, कुछ डेटा हो तो उसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकता है, ब्राउजिंग वगैरह करके मल्टीपल साइट्स के ऊपर जाके आपके लिए सोच सकता है, थिंक कर सकता है, आपको अपना एक तरीकाकार बता रहा होता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। स्टेप्स को वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, उन स्टेप्स को फिर वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और वो सारी आउटकम आपके पास आ रही है। जैसे कि आप उसको कहें कि मैंने एक जगह पे विजिट करने के लिए जाना है, तो वो स्टेप्स को डिवाइड करेगा। फिर इवन आपके लिए जब प्लान बनाएगा तो आपके बजट को एनालिसिस करने के लिए वो पाइथन का कोड भी लिख लेगा, और फिर उसकी बेस पे एनालिसिस करेगा। वो कोड भी आपके पास अवेलेबल होगा, जो उसने काम किया वो आपको बता रहा है, मेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने इस तरह से काम किया। आउटकम में आपको ये डॉक्यूमेंट दे सकता है, आपके लिए फोल्डर क्रिएट कर सकता है, आपके लिए रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, आप इससे जो काम करवाना चाहें वो एट द एंड आपके पास आउटपुट आती है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो रिसर्च है, कोडिंग है, प्रोडक्टिविटी वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लीड एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी बड़ी सॉलिड किस्म की एग्जांपल्स जो हैं वो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, और रिसर्च वगैरह कर सकते हैं आप इसके ऊपर, ठीक है। और यही जो है ना कुछ यूज़ केसेस है जो मैंने अभी आपसे बात की वही वाले हैं, ठीक है। वो आप विजिट वेबसाइट करवा सकते हैं इसको कि यार फलां वेबसाइट को विज़िट कर दो, उसकी तरह के आइकन्स या उस तरह के ग्राफिक्स या उसके जो कंटेंट्स हैं उसकी तरह के कंटेंट्स मुझे चाहिए, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में किसी और चीज़ में यूज़ करने। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम मैनेज की वेबसाइट पे चले जाते हैं। मैनेज की वेबसाइट सीधा आप manage.im लिखेंगे, मैं इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो अभी जैसे आप इसकी वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है मैनेज की, जो कि हमें बताती है कि आप इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें उन्होंने रिसर्च का काम किया हुआ है, शुरू में उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की हुई है, सीवीज वगैरह देख के, फिर उन्होंने स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके बताया हुआ है कि आप कोई भी स्टॉक है उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस जिसको कहते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं। तो आप ब्राउज करके आए, एक्चुअली ये टैब्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि मैनेज के फीचर्स क्या हैं। इन फीचर्स में तो इन्होंने मिक्स करके सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप जब फर्दर इस टैब पे क्लिक करें तो ये सिंप्लीफाइड है। जैसे कि आप इसके अंदर एक कोई भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ न्यूयॉर्क कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि YCW225 डेटाबेस में तमाम वो क्वालिफाइंग B2B कंपनी कौन सी हैं, आप उनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। डेटा इकट्ठा करने के बाद आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर आपको ना बिज़नेस टू बिज़नेस सप्लायर चाहिए, ठीक है, तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और रिसर्च करने के बाद आप वो डेटा इकट्ठा कर सकते हैं तमाम के तमाम उन सप्लायर्स का, जो भी आपकी डिमांड है उसके मुताबिक। अभी जैसे ही मैंने इसको कहा, ठीक है, कि ये काम करो, तो मैंने इसने क्या किया, अपने सीक्वेंस ऑफ दी टास्क जितने भी थे वो सारे के सारे बनाए। अब उन सीक्वेंस ऑफ दी टास्क को उसने एक एक करके एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और मेरे लिए वो जो काम कर रहा है वो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है कि वो करता क्या जा रहा है। उसने यहाँ पे जो आउटपुट देनी है वो HTML में देनी है, यानी कि रिज़ल्ट जो भी वो बनाएगा, ठीक है, वो मुझे HTML में दे देगा। मैं स्किप टू रिज़ल्ट करूँगा तो मेरे पास वो डायरेक्ट यहाँ से स्किप करके रिज़ल्ट पे चला जाएगा, लेकिन फॉर द सेफ साइड में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो टास्क कर रहा है। इसी में ही उसने कोड भी लिखना है, वो कोई पाइथन वगैरह का कोड भी लिखेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। तो ये सबसे बड़ी ख़ास चीज़ें इसकी हैं कि जो आपके पास ये टास्क को एग्जीक्यूट भी कर सकता है, ठीक है। और मैं अगर इसको स्किप टू रिज़ल्ट कर दूँ,
ठीक है। तो ये सीधा मेरे पास रिज़ल्ट पे चला जाएगा, लेकिन ये शायद साथ में जो ये वेब HTML के कंटेंट्स बना रहा था, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, वो ये है। अच्छा, तो इसकी आउटपुट देखने के लिए आपको ना एक एंड पॉइंट जो है वो दे दिया गया, ठीक है। अगर आप इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, आप अच्छी बात यह है कि क्यूरी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी क्यूरीज वगैरह करें और ये रिपोर्ट जो है ना आपके पास उस पर जनरेट करता जाएगा, जो भी आपके पास क्यूरी होगी उसकी बेस पे। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्यूरी की, इसने मुझे डेटा दे दिया, ठीक है। मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, एवरेज और ये वो, ये फिर आपकी मैच डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और बेस्ट वैल्यू ऑप्शन है, ठीक है। ये फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने हिसाब से डेटा देख लें। तो ये एक एग्जांपल थी, इसके अलावा कई एग्जांपल्स इसके ऊपर मौजूद हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी और टैब पे क्लिक कर लें। पहले हमने रिसर्च में देखा था, अब हम लाइफ में चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो डेली लाइफ में भी आपको कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि आप ना एक ट्रिप कर सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, रियल इस्टेट में कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें। बहरहाल डेली लाइफ में तो ज़्यादा सूटेबल ये ट्रिप टू जापान ही है, ठीक है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक टास्क मेरे लिए जनरेट करेगा जापान के ट्रिप का, और फिर उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करेगा। सम आई थिंक देयर इज सम इशू विद सर्वर। चलें कोई अभी इसने मान लिया सर्वर वगैरह पे लोड हो तो फिर इस तरह का कोई एरर आ जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये काम कर रहा है, राइट साइड पे मेरे लिए एक आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। पहले वो टास्क बना रहा है सारे के सारे। अब इस सूलन इसको ये करना चाहिए कि मेरे लिए एक प्लान बनाना चाहिए, प्लान में कुछ बजट भी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वो करेगा, उसमें बजट वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए वो पाइथन का कोड वगैरह लिखेगा। अच्छा, मैं स्किप कर सकता हूँ, स्किप टू रिज़ल्ट करूँगा तो ये जो भी मेरे पास रिज़ल्ट होगा मैं सीधा उसके ऊपर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। और वहाँ से फिर मैं अपने कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। तो ये मेरे पास इसने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कर लिया। मुझे कहता है जी कि आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, या कोड वगैरह के उसमें देखना चाहते हैं, या इसको एक्सपोर्ट टू PDF करना चाहते हैं, या इसको कॉपी करना चाहते हैं, या इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। आगे कुछ ऐसे जो भी उसके वो फीचर्स वगैरह थे वो मौजूद थे। तो प्रीव्यू में ऑलरेडी उसने मुझे दिखाया हुआ है, ठीक है। वो कहता है जी कि आपका ओवरव्यू ये कि आप टोक्यो जाएं, फिर डे 2 डे 3, पर ये तो डिटेल होगी उसकी सारे के सारे प्लान की। और फिर इसमें जो है इसको फर्दर जो है मैं और कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ जिसके मुताबिक ये मेरे पास काम कर सकता है। तो इसने अपना एक प्लान बना लिया, बिहाइंड द सीन जो उसने काम किया, ठीक है, जो कोड वगैरह वो ये बता रहा है। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी के लिए, यही है, ठीक है। तो इस तरह से कई टास्क और हैं जो आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा से मैं चला जाता हूँ डेटा एनालिसिस के ऊपर। आपने कोई आपका ऑपरेशनल स्टोर है AWS वगैरह एक और, उसके आप डॉक्यूमेंट्स लोड कर सकते हैं और उसका जो डेटा है उसके ऊपर इस को कह सकते हैं, इस एजेंट को ये एनालाइज कर सकता है और आपको उसका रिज़ल्ट भी बता सकता है। इसमें एक और चीज़ है कि आप ना कैगल के ऊपर पार्टिसिपेशन वगैरह होती है, तो आप सिस्टम को कह सकते हैं कि यार आप मेरे लिए ना कैगल के ऊपर पार्टिसिपेट करो, टॉप 10 जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसमें मुझे लिस्ट आना चाहिए, उसमें कैटेगरीज क्या हैं, ठीक है। मेरे लिए कुछ थोड़ा सा सोर्स कोड भी बना दो ताकि मैं उसको डिप्लॉय कर सकूं कहीं पे, और फिर मैं बता भी सकूं, शिप भी कर सकूं। तो ये करेगा कि मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जिसका कोड भी यहाँ पे मौजूद होगा और जिसमें साथ में उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल भी मौजूद होगी, ठीक है। और मुझे ये काम करके दे देगा जैसे कि ये अभी कर रहा है। अभी अगर अगेन मैं स्किप करना चाहूँ तो मैं स्किप कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अभी स्किप नहीं कर रहा। तो ये डिटेल है सारी की सारी, जिसमें उसने कोई टॉपिक चूज़ किया है, उसने कोई कोड बनाया है, उसने उस कोड की जिप फाइल बनाई है, उसने उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए, मुझे उसने एंड रिज़ल्ट दे देना है, ठीक है, कि आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है, ठीक है। तो मैं स्किप टू रिज़ल्ट करता हूँ अभी के लिए, ताकि फाइनल सबमिशन जो है उसने मुझे बता दी है, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा आपका ये है, मॉडल उसमें कौन कौन से यूज़ हैं, सबमिशन फाइल्स उसकी कौन सी हैं, रिकमेंडेशन भी उसने साथ में डिटेल में बता दी,
कोई चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। वो डेटा जो भी होगा मेरे पास एक्सपोर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करूँगा तो मेरे पास उसकी फाइल्स जो होंगी वो भी आ जाएंगी सारी, ठीक है। ये है मेरे पास। इसको मैं किसी MD फाइल है तो शायद इसके साथ भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सबमिशन फाइल्स की भी इसने डिटेल मुझे बता दी है, और रिकमेंडेशन वगैरह और बाकी। असल जो मकसद किसी चीज़ के कहने का था वो ये है कि हमारे पास ये बेहतरीन काम करता है। हमारे पास ये बेहतरीन काम करता है, डेटा भी हमें प्रोवाइड कर देता है, बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद होती हैं। अब इसने सबमिशन समरी दे दी तो आप इसमें लॉगिन करके भी जा सकते हैं, लॉगिन किए बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके और भी कई आपके पास टैब्स मौजूद हैं। यहाँ पे एजुकेशन वगैरह का मौजूद है। एजुकेशन में आप इस तरह से करते हैं, अपने लिए कोई कोर्स डिज़ाइन करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये मोमेंटम थ्योरम के ऊपर, बल्कि इधर हमारे पास आपने कोई नई चीज़ सीखने जाना है, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे ना आप जाओ इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करो, ठीक है। रिसर्च करने के बाद आप मुझे ना एक फाइनल डॉक्यूमेंट बना के दो, मैं ये चीज़ सीखना चाह रहा हूँ। कोई बंदा अपने लिए कोई नया सब्जेक्ट जो है वो सीखना चाहता है, मार्केटिंग की कोई चीज़ें सीखना चाहता है, या कोई बंदा एक नया कोर्स शुरू करना चाहता है। किसी ने वेब डेवलपमेंट कोई ले लें, कोई वेब डेवलपमेंट की बात करें स्पेसिफिकली, हम इसको बता सकते हैं कि हमारे लिए आप काम करो और एक ऐसा ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करो। तो ये वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर खुद ही जो है ना रिसर्च करेगा और आपके लिए ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो तैयार करके ले आएगा। ये मोमेंटम थ्योरम का बता रहा है इंटरेक्टिव कोर्स। अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो अगेन मेरे लिए ये काम करना शुरू कर देगा। वही लेफ़्ट साइड पे काम किया, राइट साइड पे डिटेल होगी। स्किप टू रिजल्ट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे कहता है जी कि आपके लिए मैंने एक कोर्स तैयार किया है, उसकी जिप फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसके ऊपर कंटिन्यू कर लें। इससे आगे जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसकी तरफ जाते हैं। तो आप इसके ऊपर पोटेंशियल कस्टमर अपने ढूंढ सकते हैं। आप बिजनेस मॉडल जो है B2B वाला, हमने पहले भी एक चीज़ देखी B2B मॉडल वाली, लेकिन यहाँ पे भी है, ठीक है, कि अपने पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं। अपनी वेबसाइट जो है उसकी SEO की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई और आप रिसर्च करवाना चाहें, सिस्टम को कहना चाहें कि आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रिसर्च कर लो, ठीक है, हमारे लिए कुछ काम कर दो, ठीक है, तो वो भी कर लेगा। तो इसी तरह से फाइनेंशियल वाले लोग जो हैं वो फाइनेंशियली इसके ऊपर देख सकते हैं। जो लीड वगैरह की टारगेटिंग कर रहे होते हैं वो वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट जिन्होंने अपनी ऑप्टिमाइज़ करवानी है वो इसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट अपनी जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये इसने एक सैम्पल वेबसाइट उठाई है, ठीक है, हमें दिखाने के लिए, और इसने उसके ऊपर काम शुरू किया है। काम शुरू करने के बाद वो उसके मीडिया के टैग्स वगैरह को एनालिसिस करेगा, उसके एंड पॉइंट्स को देखेगा और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करके हमें बताएगा कि ये फ़लाँ जो चीज़ें मैंने कर दी हैं और ये आप इसको एक्सेप्ट कर लें और मार्च कर लें, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास एजेंट था, ठीक है। तो समरी इसकी यही है कि हमारे पास अगर आपको रिसर्च करने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए, आपको किसी प्रोजेक्ट की गेटिंग स्टार्टेड तेज़ी के साथ करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको कोई एनालिसिस करने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ये मैनेज बड़ा यूज़फुल साबित हो सकता है। ये आपके लिए तमाम वो काम करेगा जो कि आपके पास कोई इंटर्नी या आपके पास आपका जो कोई हेल्पर होगा वो सारे काम कर सकता है। लेकिन इसको अभी डायरेक्ट आप ज्वाइन नहीं कर सकते, लॉगिन नहीं कर सकते, आप क्यूरी नहीं कर सकते। उसके लिए इन्होंने एक वेट लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे जाके आप एक इनविटेशन जो है वो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास एक स्ट्रिंग बेस्ड इनविटेशन आ जाएगी और उसको इंटर करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आप इनको प्रोवाइड कर दें, सबमिट रिक्वेस्ट कर दें, फिर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको इनविटेशन कोड आ जाएगा और उसको लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं।